Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे मैं आज OCM का जो सब्जेक्ट है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, उसका एक ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है ये मेरे ऊपर बिजनेस सर्विसेज, ये स्टार्ट हम करते हैं। ओके, सबसे पहली बात जो आप में से मुझे लगता है लगभग सारे लोग पूछेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है जैसे जब कोई भारत देश में टू व्हीलर खरीदता है, बराबर स्कूटर कहेगा तो ज़्यादा महंगा नहीं होता, आने जाने के लिए खरीदता है, तो एक सवाल काफ़ी पूछता है जो मारुति के कंपनी ने काफ़ी फेमस किया है, कितना देती है कि भैया कीमत कुछ भी हो, जब मैं पेट्रोल डालूंगा कितने किलोमीटर मुझको लेकर जाएगी। उसी तरह जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो एक क्वेश्चन ज़रूर करता है, कितना मिलने वाला है। पहले आपको ये बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ योर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप थोड़ा ऊपर नज़र मारो, ओके, बिजनेस सर्विसेज टोटलिटी में 27 मार्क्स का आता है, वो विथ ऑप्शंस होता है। जब ऑप्शंस आप निकाल देते हो तो आप मतलब आप में से सारे बच्चे बिजनेस सर्विसेज को 20 मार्क्स के लिए लिख कर आने वाले हैं। अगर नहीं लिख कर आने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। बाकी सारे चैप्टर्स जो आपको मेरे ऊपर नज़र आता है 20 मार्क्स से कम ही है, कुछ थोड़ा कम, कुछ बहुत कम, बट इट इज़ दिस स्पेसिफिक चैप्टर बिजनेस सर्विसेज विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर। कहते हैं ना, कितना लंबा रामायण है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो कुछ इस तरह ही है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है एक्सप्लेनेशन में और जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स वो कवर करता है। आज के लिए शुरुआत कर लेते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पूरा कोशिश करूँगा कि जो एक्सप्लेनेशन है वो समराइज्ड फॉर्म में हो, ताकि लंबे लेक्चर्स ना हो, बट जितना भी लेक्चर हो कम समय में आपको उस टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है, कौन से टॉपिक का, ऊपर से नीचे तक आप अगर नज़र मारो, ये वेरी सिंपल। ऊपर आप देखो, बिजनेस सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटा गया है। बैंकिंग कहिए, इंश्योरेंस कहिए, कम्युनिकेशन कहिए, ट्रांसपोर्टेशन कहिए, या ये वाला वेयर हाउसिंग। वन बाय वन वी विल टेक अप ईच एंड एवरी वन, एंड इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि सर एक लेक्चर में एक ख़त्म करोगे, बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि जब आप बैंकिंग की बात करते हो, ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, देयर इज़ सच अ लॉट ऑफ वेराइटी इन दैट, एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। एक लेक्चर में एक टॉपिक हम लेंगे, वो या तो मेन टॉपिक होगा या तो सब टॉपिक होगा। टुडे फॉर द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, सबसे पहली बात यार, ये सर्विसेज क्या होते हैं। देखो, बिजनेस होपफुली आपको पता है क्या, एक दुकान, एक फर्म, एक कंपनी जो कोई ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है और कोई ना कोई चीज़ बेच रही है, बराबर। नाउ दैट दुकान, ओके, बिजनेस
अपने आप से अगर उसे सक्सेसफुल बनना है वो नहीं बन सकती है, नॉट पॉसिबल। ओके, मतलब अगर उसको सक्सेसफुल बनना है, बराबर, इफ इट्स परफॉर्मेंस हैज़ टू बी गुड, देन ऑटोमेटिकली उसको दूसरे चीज़ों की, दूसरे लोगों की मदद ज़रूर लगती है, दूसरे सर्विसेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सो फॉर एनी स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, मिडिल बिजनेस और मीडियम बिजनेस, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, फॉर इट टू फंक्शन परफेक्टली देयर आर मल्टीपल अदर सर्विसेज जिसकी ज़रूरत उसको पड़ती है। आज जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो, आप मार्केटिंग कह सकते हो। अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन इज़ अ ऑनलाइन कंपनी, बराबर। वो इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स कुछ इस तरह बनाए हैं, ओके, जिसकी वजह से उनका लॉजिस्टिक्स, ओके, लॉजिस्टिक का मतलब है जब एक प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने के लिए कितने लोगों की बीच में ज़रूरत पड़ती है और उन लोगों को एक के बाद एक लाइन में लेकर आना, उसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो इन लोगों का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, फ्लिपकार्ट का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है। बट अगर उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग कर लिया और वो जो डिलीवरी का आदमी है, ओके, जो लास्ट माइल की डिलीवरी करता है, का मतलब क्या है, जो आपके दरवाजे पर लाकर वो चीज़ डिलीवर करता है, अगर उसका सर्विस अमेज़ॉन को ना मिले, फ्लिपकार्ट को ना मिले, कोई भी ऑनलाइन कंपनी को ना मिले, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। सो द बिग एंड द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, भले ही वो एप्पल कहिए जो आईफोन का मोबाइल बनाती है जो काफ़ी महंगा है, बट वो भी विभिन्न वेंडर्स से, विभिन्न लोगों से, दूसरी कंपनी से सर्विसेज लेती है, तब जाके वो एक ऐसा मोबाइल बनाती है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाना जाता है। आज उसमें से एक सर्विस की हम बात करेंगे। एक्चुअली वो सर्विस हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आज हम सर्विसेज के वर्ड पे ही ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहली बात, सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है? देखिए, फिलिप कोटलर जो काफ़ी फेमस है इस पर्टिकुलर एजुकेशन के सेक्टर में, उन्होंने सर्विसेज के बारे में ऊपर का डेफिनेशन दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपनी किताब में? अ सर्विस इज एन एक्ट, एक काम ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, एक दूसरे के लिए काम करता है, दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कहाँ पे भी जाते हो और कुछ पैसा देते हो, तो बदली में अगर आपके हाथ में कुछ आता है, उसको गुड्स कहा जाता है, बट बदली में आपका कोई काम किया जाता है, उसको सर्विस कहा जाता है। अगर आपके घर पे एक ट्यूबलाइट ख़राब हो गया, बल्ब ख़राब हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो आपको सर्विस देता है। अगर बाथरूम में कुछ बिगड़ गया, आप प्लम्बर को बुलाते हो, वो आपको सर्विस देता है, बराबर। तो ये लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ओला उबर बुक करते हो तो आपको ड्राइवर की सर्विसेज मिलते हैं, वो गाड़ी आपका नहीं हो जाता है, टेम्परेरी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप ड्राइवर का सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अ सर्विस। ये इंटेंजिबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये डिस्कस होने वाला है कि गुड्स, अगर मैं दुकान में गया और मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल इज़ अ टेंजिबल आइटम, आई कैन टच इट, उसका वज़न होता है, बराबर। बट जब कोई मुझे सर्विस देता है, इलेक्ट्रिशियन का सर्विस, प्लम्बिंग का सर्विस, एडवोकेट के सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, वो दिखाई नहीं देता। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी वेड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। ओके, आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, आप उसके मालिक नहीं बन गए। प्लम्बर को बुला लिया, आप उसके मालिक नहीं बन गए। ओला उबर को बुला लिया, आप उस गाड़ी के मालिक नहीं बन गए। आपने सिर्फ जो सर्विस वो आपको दे रहा है उसका इस्तेमाल आपने किया। ओके, आप ओनर नहीं बनते, बराबर। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। के सर्विस जब उत्पन्न होता है, जेनरेट होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे एक फिज़िकल प्रोडक्ट ही जेनरेट हो सकता है कि सर्विस होने के बाद में एक प्रोडक्ट आपके सामने आता है, आप बोलते हो अरे, मतलब अगर आप सैंडविच खरीदने जाओ तो आप बोलोगे भैया जी मुझको एक क्लब सैंडविच दो,
तो वो बनाने को स्टार्ट करेगा। अब वो अपनी सर्विस दे रहा है, जैसे ही उसकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी आपके सामने एक सैंडविच आ जाएगा। वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, बराबर। बट कुछ लोग ऐसी सर्विसेज देते हैं जब उनका सर्विस ख़त्म हो जाता है तो कोई भी चीज़ काम आपका हो जाता है, आपका काम डेफिनेटली हो जाता है, बट आई रिपीट कोई फिजिकल चीज़ पैदा नहीं होती है। अगर आप जाकर अपनी स्कूटर को, अपनी गाड़ी को सर्विस कराओ, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, मतलब क्या है, उसका वॉशिंग, उसका ऑयलिंग, मेंटेनेंस, ऐसी वैसी चीज़ें, शाम को आपको गाड़ी वापस मिल जाएगी। बट आप बोलेगी गाड़ी तो यही है, क्या नया बना? देख भाई, उन्होंने उसको साफ़ किया, ऑयलिंग, ग्रीसिंग की, ये बाहर से आपको नज़र नहीं आ रहा है, नट बोल्ट को टाइट किया, उन्होंने अपने गाड़ी की मरम्मत की। ओके, देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी सर्विस ख़त्म होने के बाद में एक फिज़िकल वड़ा पाव समोसा आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो उत्पन्न जेनरेट होता है वो फिज़िकली दिखाई नहीं देता है। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ये इन्होंने सर्विसेज को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? एक्टिविटीज़ बेनिफिट्स, सर्विसेज एक्टिविटीज़ होते हैं, सर्विसेज बेनिफिट्स होते हैं, और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स को बेचा जाता है उसके साथ में अगर कुछ उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है तो उसको सर्विसेज कहा जा सकता है। ओके, दिस इज एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न। राइट नाउ हम सर्विसेज के फीचर्स को आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, जल्दी 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 ये फीचर्स खत्म हो जाएंगे, एंड एट द एंड द मैजिक वर्ड, द मैजिक कोड इज गोइंग टू बी शेयर्ड विथ यू। सबसे पहली बात, दैट मीन्स अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो या आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उस सर्विस का एक हिस्सा ज़रूर होगा, उसके बगैर ये सर्विस हो नहीं सकती है। ये खूबी उसमें ज़रूर होनी चाहिए। मतलब जब एक लड़की एक लड़के की तलाश कर रही है शादी करने के लिए, कुछ खूबियाँ तलाश करती है, मतलब रंग रूप में ऐसा होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, काफ़ी अरेंज मैरिजेस में ये सारी शर्तें आप बोल सकते हो रखी जाती है। तो आई रिपीट, the bride in the bridegroom and the bridegroom in the bride, okay, लड़का लड़की में और लड़की लड़के में ये खूबियाँ ढूंढती है, बराबर, तो ही वो मैरिज आगे, शादी आगे जा सकती है। सबसे पहली बात, अगर सर्विसेज आप दे रहे हो या ले रहे हो, पहली बात क्या है? इंटेंजिबिलिटी, बराबर, क्योंकि अगर आप गुड्स बेचो तो गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सर्विसेज जैसे यहाँ पर है ना, हाथ में क्या है? हवा, दिख नहीं रहा, उसी तरह सर्विस दिख नहीं रही है, दी जा रही है, दिख नहीं रही है। अगर आप बाल काटने जाओ तो वो आपको सर्विस दे रहा है। मैंने इलेक्ट्रिशियन के बारे में कहा, प्लम्बर के बारे में कहा, लीगल एडवाइज़र के बारे में कहा, ये सब लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो दिखता नहीं है। ओके, ऐसे करके देयर आर सो मेनी प्लेसेस, इतनी सारी जगह होती है जहाँ पर आप जाते हो और वहाँ पे आप कुछ पेमेंट करते हो, बदली में दिखाई देने वाली कोई चीज़ मिलती नहीं है, उसको सर्विसेज। तो सर्विसेज की पहली खूबी क्या? इंटेंजिबल है, उसका लेंथ, ब्रेथ, मेजरमेंट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, केजी नहीं होता है। दूसरा, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे दो प्रेमी प्रेमिका इनसेपरेबल, एक साथ है, अलग नहीं होते। अगर सच्चा प्यार होगा तो आजकल तो 99% वो दिखाई नहीं देता है, बट आई होप एक ना एक दिन जब आपको हो, सच्चा हो। ओके, यहाँ पे क्या चीज़ अलग नहीं हो सकती है? कहा गया है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया, मतलब इलेक्ट्रिशियन घर पे बैठा है, बोल रहा है सर आपका काम मैं करा देता हूँ। कैसे? अगर तू घर पे बैठा है तो यहाँ पे काम कैसे होगा? ओके, एसी वाले को बुलाया, वो बोलते हैं सर मैं वो करा देता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगा? अगर आप यहाँ पे आओगे तो ही तो मेरा एसी साफ होगा, तो ही मेरे एसी का मेंटेनेंस होगा, बराबर। अगर
ओला को बुलाओ, उबर को बुलाओ। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ऑटोमेटेड कार्स आगे जाके हो सकता है कि हमें रास्ते पर दिखे, बट वो ओला उबर के ड्राइवर का उस गाड़ी के अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो ड्राइविंग का वो सर्विस दे रहा है, जब तक वो ना हो ड्राइवर, तो ही ड्राइविंग हो सकता है। ये दो चीज़ें इनसेपरेबल है, ये अलग अलग जगह पर रहेंगे तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती है। सो पहले इंटेंजिबिलिटी सर्विस का फीचर, दूसरा इनसेपरेबिलिटी, मतलब जो सर्विस दे रहा है उसका उस जगह पर होना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, हाँ, आगे हम जाते हैं। इनकंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी? कि जो दुकान है जहाँ पर बाल काटने जाते हैं, कि मेरा दोस्त गया, वो जो हेयर ड्रेसर है ना, उसने उसका हेयर स्टाइल तो कुछ एकदम क्लासी बना दिया। मेरा दोस्त क्या हीरो दिखता है, बट मैंने गया, मैंने बोला वैसे एक हेयर स्टाइल दो, देखो क्या करा दिया, मुश्किल से बाल बाकी है। व्हाट डज दैट मीन? अ पर्सन जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बराबर, द सर्विस दैट ही इज प्रोवाइडिंग, द क्वालिटी ऑफ सर्विस, द लेवल ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट कस्टमर को सर्विस दिया, ये क्वालिटी, दूसरे को सर्विस दिया, ये क्वालिटी, तीसरे को सर्विस दिया, ये क्वालिटी, मतलब अप एंड डाउन होता है। अगर कोको कोला कंपनी किसी को कोको कोला का ड्रिंक बेचती है बॉटल में, तो वो अंबानी पिए या नॉट अंबानी पिए, मतलब गरीब या अमीर, कोई फर्क नहीं गिरता। द प्रोडक्ट, द गुड्स, द कोको कोला बॉटल इज द सेम। बट सर्विस का ऐसे नहीं होता कि मैं गया था, मेरा एक्सपीरियंस उस सर्विस का, बराबर, वो गया था। कोई कहता है मेरे सोसाइटी में इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो किसी ने मुझको पूछा कि आपके घर पे कौन सा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने बोला देखो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं हैप्पी हूँ। बट उसने कहा नहीं, मैंने दूसरे से भी पूछा, उन्होंने बोला ये इंटरनेट प्रोवाइडर जो है गड़बड़ सर्विस देता है। मैं बोला यार मुझे तो अच्छा दिया, दूसरे को गड़बड़ सर्विस उसने दिया होगा। मतलब कंपनी एक ही है, बट दो लोगों ने अलग एक्सपीरियंस किया है। तो सर्विसेज का एक इनकंसिस्टेंसी है। हर कस्टमर को, हर ग्राहक को सेम क्वालिटी, सेम लेवल का सर्विस मिल नहीं पाता है। आगे पेरिशेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने स्विगी से, जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, ग्रोफर से कुछ भाजी या कुछ अंडे या कुछ जो घर की जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर की। पेरिशेबल का मतलब क्या है? शाम हो गई, वो बर्बाद हो गया, वो ख़राब हो गया। नॉट नेसेसरी। अगर आप फ्रिज में उसको रखो तो वो बच सकता है, उसको 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्विसेज का ऐसा नहीं है। सर्विसेज जैसे ही उसे प्रोवाइड किया जाता है, उसे डिब्बे में, जैसे कैंड फूड होता है, कैंड फूड, कैंड मसाले, कि मैं गया ये मसाला ख़रीदा, उस पर लिखा है 6 महीने चलेगा, 12 महीने चलेगा। अच्छा है यार, 6 महीने के लिए मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ, 12 महीने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। सर्विसेज का ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सर्विस दे रहा है, जब उसने सर्विस दिया, देने के बाद वो सर्विस ख़त्म हो जाती है, बराबर। अगर आपको दोबारा वो सर्विस चाहिए, दोबारा आपको उसको जनरेट करना पड़ेगा, दोबारा आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, दोबारा आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। किसी के भी सर्विसेज, बराबर, वो जब दिया जाता है, कोई आपके लिए अगर काम कर रहा है, वो सर्विस तभी के तभी हो रहा है पैदा, और ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसे बचाकर डिब्बे में, बोतल में नहीं रखा जा सकता। Therefore it is perishable, बराबर। It cannot be kept for tomorrow. For tomorrow you have to order new services. You have to make a different payment. Next, non-transferability मतलब क्या है? मेरे पास कुछ था, मैंने B को दिया, B के पास था, उसने C को दिया, C के पास था, उसने D को दिया, उसको कहते हैं ट्रांसफर। सर्विसेज का ट्रांसफेरेबिलिटी होता नहीं है। क्या लिखा गया है? अनलाइक गुड्स, गुड्स ट्रांसफर होते हैं, मैंने इसको, उसने उसको, उसने इसको, ट्रांसफर होते हैं। ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल।
ट्रांसफर नहीं होते हैं। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन्स विद द होटेलियर। जैसे ही मैंने आपको ओला उबर का एग्जाम्पल दिया कि मैंने ऐप पे बैठ के ओला ऑर्डर किया, उबर ऑर्डर किया, तो वो आ गए, मैं गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? अब मैंने बुक किया ना, ये गाड़ी बैठने के बाद में मेरी हो गई, नहीं, वो ड्राइवर ही उस टैक्सी का मालिक है, वो अपनी सर्विस आपको दे रहा है ड्राइविंग के स्किल का, ताकि आप आराम से, आपके फैमिली मेंबर्स आराम से बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सके। उस गाड़ी का अगर आप स्विगी को ऑर्डर करते हो, जो बाइक पे, वो स्कूटर पे वो आता है, वो आपका नहीं हो जाता है, वो सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके मालिक आप बिल्कुल नहीं बनते। एंड द लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा, बराबर, गुड्स, वो घर पे डिलीवर हो गया कस्टमर के, बट कस्टमर है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, आप रख के आ जाओ, ओके, आप किसी फैमिली मेंबर को दे दो, आप नेबर को दे दो, जब कस्टमर कल आएगा, परसों आएगा, एक हफ्ते के बाद में आएगा, वो उसको कलेक्ट कर लेगा। तो आई रिपीट, जब गुड्स बेचा जाता है तभी के तभी कस्टमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर थोड़ा बाद में आ सकता है। दैट डज नॉट हैपन व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर का वहाँ पर होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ओके, क्या कहा गया है? पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं किसी के बाल काट रहा हूँ और वो नहीं है तो मैं किसके बाल काटूँ, बराबर? तो आई रिपीट, जब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ऑटोमेटिकली, ओके, किसी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है और वो ही नहीं है, तो मैं किसके ऊपर ऑपरेशन करूं? ओके, हाँ, तो भैया कस्टमर का होना, क्लाइंट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर, बराबर है, कस्टमर का होना चाहिए, अदरवाइज मैं किसको सर्विस प्रोवाइड करूं? वैसे वैसा उल्टा, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर द सर्विस। जब सर्विस की बात होती है तो कस्टमर का होना वहाँ पर और दुकानदार का, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका होना वहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। अदरवाइज बीच में कोई सर्विसेज का लेन देन नहीं हो सकता है। दीज आर द 6 पॉइंट्स जो फीचर्स है सर्विसेज के। आप ये 6 पॉइंट्स को कैसे याद रख सकते हो, उसके लिए जो कोड वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी टीम आपको दे रही है, वो है NPCI। अगर आपने NPCI के बारे में सुना नहीं है तो गलत, आपको सुनाई देना चाहिए। इट इज़ अ फर्म, इट इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट जो भारत सरकार ने बनाई है, जो आजकल के डिजिटल इंडिया को आगे लेकर जा रही है। जो भी आप UPI के बारे में सुनते हो, आप भीम ऐप के बारे में सुनते हो, QR कोड के बारे में सुनते हो, फास्टैग के बारे में सुनते हो, ये सभी चीज़ों का प्रोग्रामिंग, ये सभी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये हैंडल करती है। बहुत बेहतर काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारा देश एक्चुअली डिजिटल रास्ते पर चल चुका है। तो NPCI 3 आपको कैसे 6 पॉइंट्स याद दिला देगा, यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हो। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एन से आता है, पेरिशेबिलिटी, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। वेरी सिंपली पुट, आपको NPCI याद रखना है, रेस टू 3, और आपको द 6 पॉइंट्स, द 6 फीचर्स ऑफ सर्विसेज ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। आज मैंने कौन सा सर्विस है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट सर्विसेज खुद क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है वो डिस्कस किया है। आई होप आपको ये आंसर इस लेक्चर के द्वारा समझ में आ गया है और इस कोड के द्वारा आपको याद भी हो जाएगा। ओके,
अभी के लिए मुझे टाटा करने का आपको टाटा करने का समय आ चुका है। अपना ख्याल रखिए। अगर आप पुराने हो तो कृपया करके हमारे लेक्चर्स को दूसरों के साथ में शेयर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस यूट्यूब के द्वारा डेफिनेटली मिलता रहे। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।